फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे गोविंद, आप मुझे कृपा करके बतलाएं कि आमल की एकादशी का क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसंग सुनाते हुए पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक बार भगवान विष्णु के मुख से एक थूक का कण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस कण से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई, वही आमलकी वृक्ष है। आमलकी अर्थात आंवले का वृक्ष। आंवले के वृक्ष का अत्यधिक महत्व है। उसका चिंतन करने से फल मिलता है और उसका सेवन करने का भी फल है। इस प्रकार आमलकी वृक्ष के नीचे जाकर के विधिवत कलश स्थापित करके और पूजन करना चाहिए। वहां पर भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करके यदि मनुष्य पूजन करता है तो उसका विशेष फल है। आंवले के बारे में उल्लेख मिलता है। इन मंत्रों के माध्यम से कहा गया है कि तस्यामूले स्थितो विष्णुस् ऊर्ध्वं च पितामह स्कंधे च भगवान रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवताः पर्णेषु वसवो देवाः पुष्पेषु मरुतस्तथा। इस वृक्ष के मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, उसकी टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। इस प्रकार आंवले के वृक्ष की महिमा पद्म पुराण में विस्तार से उपलब्ध है। तो आमल की एकादशी का व्रत करने वाले के लिए आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर के विधिवत कलश स्थापित करना चाहिए। विभिन्न सामग्रियों के साथ भगवान परशुराम की प्रतिमा भी स्थापित करना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान परशुराम की पूजा करना चाहिए। अनेक प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान परशुराम की पूजा करें। विश्वोकाय नमः कहकर के उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जघन प्रदेश की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर भाग की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी भुजा की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करे। ये समस्त भगवान परशुराम की पूजा करने के मंत्र हैं। पूजन करने के पश्चात भगवान परशुराम को अर्घ्य समर्पित करना चाहिए और अर्घ्य मंत्र भी इस प्रकार बोलना चाहिए। नमस्ते देव देवेश जामदग्न्य नमोस्तुते ग्रहणार्घ्यमिमं दत्तम आमलक्यायुतम हरेः। इस प्रकार से अर्घ्य दे करके अनेक प्रकार की प्रार्थना भगवान परशुराम के समक्ष करना चाहिए। एक प्रकार की स्तुति करते हुए भगवान के समक्ष विविध प्रकार के
धार्मिक उपाख्यानों को सुनना चाहिए, संकीर्तन इत्यादि का आयोजन करना चाहिए, स्तोत्र पाठ करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमत्पच्चरणारविन्दे अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये, त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार से पूजन संपन्न करने के पश्चात द्वादशी को विधिवत पारणा करना चाहिए। इस एकादशी अर्थात आमल की एकादशी का व्रत करने से अनेक प्रकार के यज्ञों का फल मिलता है। वाजपेयी नाम के यज्ञ का फल मिलता है। व्रती की यश, कीर्ति और समृद्धि में विस्तार होता है और अंततोगत्वा वह विष्णु लोक का अधिकारी होता है। यही आमल की एकादशी के व्रत का संक्षिप्त महत्व है।